जोर से बोलो। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे। बोलो जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा श्याम रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की हनुमान जी महाराज की भागवत भगवान की राजल देसर गांव की गांव के भक्तों की धर्म की बहुत बढ़िया बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली बहुत सुंदर। माताएं बहने भाई लोग खूब सज धज करके खूब आनंद मनाते हुए और खूब भगवान का कीर्तन करते हुए नाचते कूदते बहुत सुंदर शोभा यात्रा बहुत अच्छी शोभा। कितने कलश 180 कलश है क्या? 1 बजे से लगभग 5 बजे तक कथा चलेगी। आप भी आए औरों को भी लाना, ठीक है। सावन के महीने में भगवान कथा सुनने मिलनी इससे बड़ी और क्या कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। तो सब लोग पधारे 1 बजे से 5 बजे। सबको राम राम बोलो भाई, राम जी राम। अब जो व्यवस्था हो प्रसाद वगैरह लेकर के जाए, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके राम राम। राम 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 राम। दीवार के सारे चौरान बताए जो दीवार से राम 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 श्री राम 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 राम। शुरू करें। राम राम जी महाराज जी क्या बंद करो पंडाल में शोर बहुत। तुझे ग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है।
महापुरुषों की दी हुई पावन संदेश का आश्रय ले। सब बड़े भाव से बोले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। आइए सब बोलो, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
पहली भक्ति संतों का संग बताया, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनो, मेरे प्रसंगों को सुनो, ये माताओं दूसरी भक्ति है। थोड़ा सा खुलासा करें बात पर, संतों का संग क्या है? क्या उनके साथ में रहना ही उनका संग है? सदैव स्वामी जी महाराज, श्री राम सुखदास महाराज जी की बात, थोड़ा आसन लगा लो, कमर सीधी करो, ऐसे महाराज जी की बात, महाराज जी ने कहा कि संतों के साथ में रहना संतों का संग नहीं है। संतों का संग है उनके कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लेना, संवार लेना, बना लेना, ये है संतों का संग। गुरु महाराज की सेवा क्या है? कुर्सी वालों ध्यान दो भाई, गुरु महाराज की सेवा क्या है? उन्हें वस्त्र दे देना, माला पहना देना, धन दे देना, ये सेवा है। तो गुरु महाराज की भी यही सेवा है सबसे बड़ी, कि उनके कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लेना, संवार लेना, बना लेना, ये गुरु महाराज की सेवा है। घर में बड़े बुजुर्ग जो लोग रहते उनकी सेवा क्या है? रामायण अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो संतों का संग क्या है? संतों की बात को मान लेना, यही संतों का संग। महाराज जी कभी कहा कि हमारी तुम लोग बात तो मानते नहीं हो और लात पकड़ते हो। एक समाज महापुरुष ने कहा कि लतियां ना पकड़ो, बत्तियां पकड़ो, बिहार की बात, लतियां ना पकड़ो, बत्तियां पकड़ो, लातों को ना पकड़ो, पैरों को ना पकड़ो, बात को पकड़ो, बात। जैतू चेला दें का तो दें खे की खान, और जैतू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म को ज्ञान, वो शब्द ही आपको बोध करा दे। तो ये पहली भक्ति है संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। भाई मन लगे या न लगे, समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, संतों से सुना है कि सुनते रहो, बैठे रहो, बोले कभी ना कभी तो समझ में आने लगेगी। और फिर एक थोड़ा सा समाधान, जब कभी किसी को बिच्छू खा लेता है, बिच्छू डंक मार देता और वो जाता है जहाँ बिच्छू झाड़ने वाले के पास जाए, वो एक मंत्र बोला करता है। वो जो मंत्र बोलता है समझ में आता है क्या दयाल जी? वो क्या बोला, बुदुर 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 बुदुर, अपने को समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। और जरा बताना माताओं बहनों, फायदा करता है कि नहीं करता है? विष का समन हो जाता, दर्द खत्म हो जाता। तो ये महापुरुषों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये बिच्छू झाड़ने का मंत्र है, ये तो अपना काम करेगी करेगी। माताओं, ये कोई नकली गोली नहीं है, ये असली गोली है, ये असली बंदूक की असली गोली है, ये तो अपना काम करेगी करेगी। बस लगे रहो, बस सत्संग में, कथा में लगे रहो। भक्ति बढ़े इसके लिए और क्या करना है? अगर आप लोग रामायण पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग सुनने से भक्ति मिलेगी। सत्संग सुनने से भक्ति बढ़ती है, सत्संग सुनने से भक्ति मिलती है। सत्संग सुनने सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार कृपा बरस रही थी, बरस रही, खोल दिया भंडार कृपा बरस रही थी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही थी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही थी, बरस रही।
आप ग्रंथों को पढ़ करके देखना, संतों के जीवन को पढ़ के देखना, भगवान ना तो ज्ञानियों के बस में है, भगवान ना तो भाई विद्वान के बस में है, भगवान ना धनवान के बस में है, भगवान तो भगत के बस में है। और आप भागवत की कथा सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको भक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति। भागवत के मात्र में वर्णन है कि भक्ति की डोरी में बंद करके भगवान निर्धन के घर में भी चले आते हैं। जिसके हृदय में एकमात्र भगवान की भक्ति विद्यमान है, त्रिलोकी में माताओं बहनों, वो निर्धन होने पर निर्धन नहीं है, वो तो सबसे बड़ा धनवान है। कबीरा सोई जन, कबीरा कैसे बोलते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी रखे राम नाम धन। जिसके हृदय में एकमात्र भगवान की भक्ति विद्यमान है, त्रिलोकी में निर्धन होने पर निर्धन। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विदुरानी के घर पर आए, आप तीसरे दिन की कथा में सुनेंगे, और भगवान ने वहां पर क्या पाया है? केला के छिलकों को पाया है भगवान ने। विदुर जी महाराज ने केला खिलाए, पूछा विदुर जी महाराज ने कि स्वाद आ रहा है क्या? आप केला खा रहे हो, स्वाद आ रहा है? तो भगवान ने क्या जवाब दिया है? जैसा स्वाद विदुरानी काकी के केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद आपके केले में नहीं आ रहा। अब जरा विचार करो, गहराई से विचार करो, छिलके में भी कोई स्वाद होता है क्या? और भक्ति हो, भाव हो तो भगवान छिलका खा करके भी राजी हैं, और भक्ति भाव ना हो तो 56 प्रकार के व्यंजनों का भी त्याग कर देते हैं। सुना है महापुरुषों की वाणी में, सुना है माताओं भाई लोगों कि भगवान ने कहा भोजन तो मैंने कई बार किया है, पर भरपेट प्रसाद केवल 2 ही बार पाया, 2 ही भक्तों के हाथों पाया। एक बार जब शबरी मैया ने चक चक करके अपने हाथों से जूठे बेर खिलाए, तब मैंने भरपेट प्रसाद पाया, और दूसरी बार जब विद्वानी काकी ने केले के छिलके खिलाए तो भी मैंने भरपेट प्रसाद पाया, 2 ही बार। तो आप भागवत की कथा सुनेंगे तो आपको भक्ति मिलेगी भाई, भगवान की भक्ति मिलेगी। माताओं छोटी मोटी चीज नहीं मिलेगी, कितना कितना भाई सस्ता सौदा है। बिल्कुल छोटी सी चीज देने से आपको कितनी बड़ी चीज प्राप्त हो रही है, भक्ति मिल रही है, भगवान की भक्ति मिल रही है। आप रामायण कथा सुनेंगे तो उसमें जो प्रसंग आया है जब भगवान ने बाली का वध कर दिया। अब बाली के बाण लगा हुआ था, बाली पड़ा हुआ है, राम जी बाली के सम्मुख खड़े। बाली ने पश्चाताप हुआ तो कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे पश्चाताप करने लगा। भगवान ने कहा अगर तो पश्चाताप हो रहा अपनी गलती पर लो, तुम्हारे शरीर को मैं पुनः सुरक्षित किए दे रहा हूँ। तो बाली क्या बोला कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत न। ये संत महात्मा जन्म जन्म जब करते हैं तब करते हैं, फिर भी इनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। और वही राम वही प्रभु आज मेरे सामने खड़े हुए हैं, अब मैं इस शरीर को किस लिए रखूंगा, किस लिए रखूंगा भाई। तो कितना सस्ता माताओं सौदा है कि आपको थोड़ा सा समय लगाने से, समर्सिटी को ध्यान केंद्रित करो, थोड़ा सा समय लगाने से कितनी बढ़िया चीज मिल रही है। भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है भैया, भक्ति मिल रही है। और भक्ति भगत के ही बस में तो भगवान है। आप सब लोग एक पद गाया करती हो कि भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना
त्याग में शांति है, संग्रह में शांति नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में अच्छी प्रकार से आ गई होगी। जब कुछ साल पहले रात के समय अनाउंस किया गया था कि 1000 वाला बंद, 500 वाला बंद, तो जिन जिन लोगों ने इकट्ठा करके रखा होगा ना, ये बात उनको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। तकलीफ हुई ना भाई, लाइन में लगना बदल ले, और लाइन कितना समय तक लाइन में लगे रहेंगे, तकलीफ तो हुई। और जिनके पास थे ही नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं, बोले सगले बंद हो जाए, अपने क्या करना, सभी बंद हो जाए, आपने क्या करना। त्याग में शांति है माताओं, संग्रह में शांति। वो समय तो माताओं बहनों की तो पोल ही खुल गई। मैंने भोले बाबा जी से सुना था कि कहीं की घटना वो बता रहे थे कि एक पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ, थोड़ा कमर सीधी करो, आसन लगा, पति के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था। तो पति जब भी घर पे आए तो वो कहता था कि देखो तुम्हारे पास हो, पत्नी से कुछ हो तो दे दो, कर्जा इतना चढ़ गया, कर्जा को कम कर देते हैं, दे दो थोड़ा बहुत। तो पत्नी कहती है ही नहीं, मेरे पास तो जहर खाने को भी नहीं, मेरे पास तो जहर खाने को भी नहीं। और बोले कि जब ये 1500 वाले बंद हो गए तो वो सवेरे सवेरे आई, रात में सुना तो वो सवेरे सवेरे आई, देखो मैंने 11 लाख इकट्ठे करके रखे, इनको आप बदला। माताओं तो बोली, समझाना ये चाह रहा हूँ कि त्याग में शांति है। और भागवत की कथा आप सुनेंगे तो माताओं भाई लोगों आपको त्याग भी मिलेगा। त्याग से कैसे जीवन जिया जाए ये बात समझ में आएगी। लोग कहते हैं कि महाराज पैसे के कैसे काम चलेगा, चलेगा ना, हमारा चल रहा है ना, और आपसे माताओं बढ़िया चल रहा है। जहां भी रहता हूँ वहां पर 7 दिन राजकुमार की तरह रहता हूँ। बोलो राजेश जी, बोलो। हल्दी लगे ना फटकरी पर रंग आवे, हमारा चल रहा है ना, आपका भी चलेगा, चकाचक चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। जाकी लागी रे लगन भगवान से, जाकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जाकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जाकी लागी रे लगन भगवान में, जाकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जाकी लागी रे लगन भगवान में, जाकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान। त्याग में शांति है, संग्रह करने में शांति नहीं है। और ना मान कुछ दिन त्याग करके देख लो भाई, शांति मिले तो और आगे जीवन जीना। अच्छा ऐसे समझ जाओ, ऐसे समझो, अपने लोग त्याग, ज्ञान, वैराग्य की बातें सुनते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता? माता हाँ ना का जवाब दिया करो, गूंगे बन के नहीं बैठे। त्याग, वैराग्य और अपने सत्संग की बातें, भगवान की बातें सुनते हैं, त्याग की, वैराग्य की, आनंद आता है कि नहीं आता? बोलो भाई बोलो। अब जरा विचार करो, जो बातें सुनने में इतना आनंद आता है, और ये बातें कि भगवान ने मानव का शरीर मिलना ये मनुष्य के पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये मानव का शरीर मिलना ये भगवान की कृपा का फल है। माता कबाऊ की कर करुणा नर नहीं। और जो एक बार भगवान की कृपा नहीं मानता है उसे ये बार बार कृपा नहीं मिलती है। माता आप ऐसे समझ जाओ ना कि गांव में कोई भाई सरपंच बन जाए, सब लोग सहयोग करते हैं, वो सरपंच बन गया, सरपंच बनने के बाद वो अपने पद को बढ़िया से ना निभाए, गांव की सेवा ना करे, समाज की सेवा ना करे, गांव में विकास का काम ना कराए, दीन दुखी अनाथ के काम ना आए, तो कोई द्वारा उसे सहयोग देगा क्या? द्वारा कोई वोट देगा माताओं क्या? तो एक बार जो भगवान कृपा को नहीं मानता है उसे कृपा द्वारा नहीं मिलती। आगे देखो,
और भगवान की ये कृपा है कि आपको मानव का शरीर मिला और मानव शरीर में भी आपको सत्संग। आज गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ हैं। मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष संग। पहला तो मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। मानव का शरीर मिल जाए तो अपने अपने कल्याण की भावना होना दुर्लभ है। सबकी भावना नहीं होती कि हमें भी अपना कल्याण करना, हमें भी अपना कल्याण करना, सबकी भावना नहीं होती। और कल्याण की भावना हो भी जाए तो संतों का संग मिलना दुर्लभ है। संतों का संग भी सबको प्राप्त नहीं होता। आपको तीनों ही चीजें मिल गई हैं। मानव का शरीर भी मिल गया है, अपने अपने कल्याण की भावना है, तभी तो बैठे हुए आप। अपने अपने कल्याण की भावना भी है और भैया संतों का संग भी मिल रहा है। अगर अभी अपना कल्याण नहीं करोगे तो आगे पता नहीं ये मौका दोबारा मिले कि ना मिले। चलो मानव का शरीर मिल भी जाए, सनातन धर्म मिले कि ना मिले, सोचो विचार करो। सनातन धर्म भी मिल जाए, मानव का शरीर भी मिल जाए तो क्या पता सत्संग में अगले जन्म में रुचि होगी ना हो। सबकी रुचि नहीं होती है क्या माता? घर में ही 4 लोग होते हैं, सबकी रुचि नहीं होती भगवान में। तो ये अभी अभी बड़ा सुंदर आपको मौका मिला हुआ है। समय बड़ा कीमती है, इसी व्यर्थ ना गवाओ। इसलिए भागवत की कथा सुनो और अपना अपना कल्याण करो। जीवन में एक ही उद्देश्य बनाओ कि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण। ये भागवत की कथा कब से है ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि भगवान कब से है ये कोई नहीं बता सकता। भगवान के लिए रामायण में आया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविध सब संता। भगवान कैसे हैं? हरि अनंत। अनंत का अंत कैसे पा सकते? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान कैसे हैं ये भगवान स्वयं भी नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। हरि अनंत, अगर वो जान जाएंगे तो अनंत का अंत हो जाएगा। तो भगवान कब से है ये कोई नहीं जानता। ऐसे भागवत की कथा ये कब से है ये भी कोई नहीं बता सकता है। जब से भगवान है तब से ये भागवत की कथा, तब से ये भागवत की कथा। अब तो बस भागवत की कथा सुनो, अपना कल्याण करो। ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने सुनाई? थोड़ा कथा की बातें कर लो, 3 बज गया। किसने किसको सुनाई ये भागवत की कथा सबसे पहले? ये भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। और चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोकों की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने फिर माताओं बहनों अपने पुत्र नारद जी को यही भागवत की कथा सुनाई थी। और नारद जी ने एक बार श्री वेदव्यास जी को चिंता में बैठा हुआ देखा तो ये भागवत की कथा नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। और व्यास जी उन्हीं 4 श्लोकों को उन्होंने विस्तार से लिखा तो उन्होंने 18,000 श्लोकों में लिख दिया। फिर व्यास जी महाराज ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से, आप सब लोगों के सद्भाव से आज वही भागवत की कथा भैया अपने सबको भी प्राप्त हो रही है। ये भगवान की कृपा। और जब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई तो सबसे पहले क्या सुनाया कि भागवत की महिमा सुनाई। प्रथम में महात्मा में जो 6 अध्याय लिए गए महात्मा के, ये अध्याय पद्म पुराण से लिए गए। यानी एक बात और समझे, भागवत की महिमा केवल भागवत में ही नहीं, अन्य पुराणों में भी भागवत की महिमा मिलती है। भगवान ब्रह्मा जी को
प्राप्त कर पाते। ये कपट करने वाले, ये विश्वासघात करने वाले, छल छिद्र करने वाले, ये भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति करना, ये तो माताओं बहुत दूर की बात है। महापुरुषों ने कहा कि वो कभी ऐसा निर्णय भी नहीं ले सकते हैं कि मुझे भी अपना कल्याण करना है। प्रभु विश्वासी ईसा मसीह ने कहा कि एक बार सुई के छेद से ऊंट निकाला जा सकता है, पर जिन लोगों का सत्य के साम्राज्य में प्रवेश नहीं है वो लोग कभी ऐसा निर्णय भी नहीं ले सकते कि मुझे भी भगवान का भजन करना है, मुझे भी अपना कल्याण करना, मुझे भी अपना उद्धार करना। कलयुग में जहाँ जहाँ भागवत शास्त्र है वहाँ वहाँ देवताओं के साथ भैया भगवान विद्यमान रहते। माताओं बहनों, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। इधर इधर माताएं बातें करें बहनों को, घर में तो पता करना बड़ा मुश्किल होती है। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। आप भागवत के महात्म्य में आगे सुनेंगे, भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाओं को, अपनी लीलाओं को समेट करके जब जाने लगे तो भगवान के प्यारे सखा उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए और कहने लगे, हे कन्हैया आप तो जा रहे, आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा, समस्त साधनों में विघ्न डालने वाला कलयुग आ जाएगा, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, ये गौरूपी पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। तो भगवान वहां से और जो मनुष्य एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है, भागवत में लिखा कि ऐसे मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई पापी नहीं है जो एकादशी 11 को कथा सुनने नहीं जाता। रोज कथा सुनो, रोज कथा सुनने की महिमा है, पर कई दिन ऐसे आते हैं, कई महीना ऐसे आते हैं, उनमें विशेष महिमा हुआ करते। से गंगा जी में रोज स्नान करो, रोज की महिमा है। गीता जी के महात्म्य में आया, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई मनुष्य रोज गंगा जल का पान करे, रोज गंगा जल में स्नान करे, गंगा जल का पान करे, रोज गीता को पढ़े, बोले ऐसे मनुष्य का द्वारा संसार में जन्म नहीं होता। पर कुछ तिथियां आ जाती हैं, इन तिथि को कुछ दिन आते हैं, इन दिनों में विशेष महिमा है। जैसे एकादशी आ जाए, 11, अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, दशहरा आ जाए, नवरात्रि आ जाए, श्रावण इत्यादि आ जाए, माघ का महीना चल रहा हो, इन दिनों में विशेष महिमा होती गंगा में स्नान करने की। ऐसे बोले कि जो एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता है, ऐसे मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई पापी नहीं है। अरे इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि जिस घर के दीवार पर 1 श्लोक, आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक भी लिखा रहता है, ऐसे घर में मैं निवास करता हूँ, उसका त्याग नहीं करता। मकान बनवाओ, घर बनवाओ तो एक तरीका है, घर में जगह जगह भगवान का चित्र लगाओ, जगह जगह गीता का श्लोक लिखो, जगह जगह भागवत का श्लोक लिखो, जगह जगह भगवान का नाम लिखो, घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखो। तेरा संकट जाए भगत रे, सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाए भगत रे। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो राणा ने जय रे मंगाया, चरणामृत के भिजवाया, वो मीरा पी गई घट 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 रे, मीरा पी गई घट 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 रे, तेरा संकट जाएगा कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। नरसिंह ने तेरे लगा
रे, तेरा संकट जाएगा कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति, ध्यान से सुने बात, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की याद ही ऐसी है सारी विपत्तियों का भैया नाश करने वाली है। व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, आओ भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रसन्न मिश्रा एक ऐसा दिनचर्या को बनाओ कि रोज सत्संग करो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जैसा आपको समय पर्याप्त हो, रोज माताओं सत्संग करो। ये भाई रोटी रोज पाओ कि नहीं पाओ, कई माताएं कह देती रोज रोज सत्संग क्या करना, रोज रोज करने से क्या मिले। बोले क्या रोज कथा सुनने जाना। बोले भाई बाबा जो 2-4 महीना पहले वो उधर आया था वो भाई बोले क्या क्या रोज कथा क्या सुनना। मैं निवेदन करना चाहूंगी भोजन भी तो आप रोज रोज करते हो, तो जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा की भूख को मिटाने के लिए सत्संग की भी आवश्यकता है। सत्संग रोज करना चाहिए, ये नहीं कि सब कई बोले सप्ताह में 1 दिन ठीक है, नहीं सत्संग रोज करना चाहिए। एक कोई साधक ने प्रश्न किया एक महापुरुष से कि महाराज जी जब तक हम पंडाल में बैठते हैं, जब तक हम कथा में बैठते हैं, हमारा चित्त बहुत शांत रहता है, बड़ा आनंद आता है, पर महाराज जी जब घर में जाते हैं तो वही घोड़ा वही मैदान। क्या कारण है? तो महापुरुष ने एक दृष्टांत से जवाब दिया, आप लोग सुने बात कि बोले हमने इस बात का प्रैक्टिकल किया, एक कुत्ते के ऊपर प्रैक्टिकल किया कि लोग कहते कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, और बोले हमने कुत्ता की पूंछ में एक पाइप डाल दिया। आप लोग ऐसा नहीं करें, और बोले बांध दिया। बोले कई दिनों के बाद जब पूंछ पाइप को निकाला तो आप आश्चर्य करोगे, लोग कहते कुत्ता की पूंछ सीधी नहीं होती, और उस कुत्ता की पूंछ बिल्कुल सीधी। हम नाचने लगे, उत्सव सा मनाने लगे, बाबा हमने कुत्ता की पूंछ सीधी कर दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने कुत्ता की पूंछ सीधी कर दी। ऐसे नाच रहे थे तो गली के नुक्कड़ पे दूसरे छोर पर कोई दूसरा कुत्ता खड़ा था, वो शोर मचाता देखा तो भौंकने लगा, और जैसे वो भौंका तो ये सीधी पूंछ वाला कुत्ता ये भी भौंका, और जैसे ये भौंका भौंकते इसकी पूंछ फिर सीधी थी, वो टेढ़ी हो गई। तो बोले कुछ समझे कि नहीं कि जब तक हम सत्संग में रहते, संतों के सम्मुख रहते, पंडाल में रहते हैं, एक पाइप के अंदर रहते हैं, इसलिए सीधे रहते हैं, और जब भाई निकल जाते तो पाइप बाहर निकल गया। समझाना यही चाह रहा हूँ कि नित्य सत्संग करो, नित्य सत्संग करो भाई, सत्संग की आवश्यकता है, नित्य सत्संग करो। ऐसा जीवन दिनचर्या को बनाओ, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 20 मिनट इतनी देर का। अरे संतों ने तो कहा कि 1 घड़ी आदि में पुनः, और तुलसी संगत साध की कटे करोड़ है, और बराबर 1 घड़ी होती 24 मिनट की, आदि में पुनः 12 नहीं 6 मिनट का भी अगर विशुद्ध सत्संग मिल जाए तो इतनी देर में अपना काम बन जाएगा, इतनी देर में ही अपना काम बन जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की भैया, देखिए बहुत निराली महिमा सत्संग, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की।
जीवन का कुछ लाभ कमाओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ कमाओ। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संगी, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। कोई रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की।
तेरा